हेलो एवरीवन। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है परसेंटेज। परसेंटेज माने प्रतिशत। तो जो प्रतिशत जो है वो अंकगणित की जान है, आप ये समझ सकते हो। अगर ये टॉपिक आपने अच्छे से समझ लिया, सीख लिया, तो आपको पूरे अंकगणित में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, इस वीडियो में हम पहले थोड़ी थ्योरी करेंगे, बेसिक्स करेंगे, और उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जिससे आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और इस सब टॉपिक पे अच्छी पकड़ हो जाएगी। ठीक है, तो जो प्रतिशत है, प्रतिशत का क्या मतलब है? प्रतिशत हम ऐसे लिखते हैं, इसका मतलब रट लो, इसका मतलब होता है 1/100। ठीक है, प्रतिशत जहां भी दिख जाए मतलब 1/100। प्रतिशत का अगर सिंपली मैं आपको डेफिनेशन बताऊं, तो प्रतिशत का मतलब है किसी भी चीज का प्रति 100 में जो मान होता है वही प्रतिशत होता है। ठीक है, अगर मान लो मैंने आपको बोला 10%, तो 10% का क्या मतलब है कि 10 चीज में से जो एक भाग है वो 10% है। ठीक है, 20% की अगर मैं बात करूं, तो जैसे कि मैंने आपको बताया प्रतिशत का क्या मतलब है 1/100, तो 20 इंटू 1/100 बराबर 1/5, यानी 5 चीज का जो एक भाग है वो क्या है 20% है। ठीक है, तो ऐसे हम प्रतिशत पढ़ेंगे। और जो सबसे दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रतिशत के अंदर, वो है प्रतिशत में आपको कुछ भी दिया हुआ है उसको भिन्न में कन्वर्ट करना। अगर आप ये सीख गए तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज्यादा सरल हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे भिन्न में प्रतिशत को? जैसे मान लो आपको दे दिया 30%। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि इस प्रतिशत का क्या मतलब 1/100, तो 30 गुणा 1/100 बराबर क्या आ गया 3/10। ये हमने क्या कर दिया, भिन्न में इसको क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, मैंने दे दिया 50%। ठीक है, तो 50% को आप भिन्न में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 50 इंटू 1/100 क्या आ गया 1/2। अब दूसरी चीज क्या है, भिन्न को भी आपको आना चाहिए प्रतिशत में कन्वर्ट करना। ठीक है, जैसे मैंने आपको दे दिया, मान लो मैंने आपको दे दिया कि कुछ भी, मान लो मैंने आपको 12.5, सॉरी, मान लो मैंने आपको 1/8 दे दिया, तो अब आप इसको प्रतिशत में कैसे कन्वर्ट करोगे? मैंने आपको बताया कि अगर आपको प्रतिशत को कन्वर्ट करना है भिन्न में, तो आप 1/100 से गुणा कर दो, और अगर आपको भिन्न को कन्वर्ट करना है प्रतिशत में, तो आप क्या करोगे, 100 से गुणा कर दो। जैसे 1/8 है तो इसको 100 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा 12.5 आएगा। तो 12.5 हमने क्या कर दिया, भिन्न को प्रतिशत में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अगर आपको कुछ और उदाहरण दूं मैं, तो मान लो 25% है। ठीक है, तो इसको हम भिन्न में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो 25 इंटू 1/100 बराबर 1/4। और अगर मैं आपको दे दूं कि 1/5 है, तो इसको आप प्रतिशत में कन्वर्ट करो, तो कैसे करोगे, 1/5 को 100 से क्या कर दो, गुणा कर दो, क्या आ गया 20%। ठीक है, तो ये जो मैं अभी बता रही हूँ, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस मान लो इस टॉपिक के सबसे बेसिक चीजें हैं और ये आपको आनी चाहिए, अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है, अब ये एक टेबल है, एक चार्ट है, तो इसमें आप देख सकते हो, जैसे एक है, तो एक को मुझे प्रतिशत में करना है, तो 1 गुणा 100 बराबर 100%। ठीक है, ये देखो। फिर है 1/2, 1/2 को मैं प्रतिशत में कैसे कन्वर्ट करूंगी, 1/2 गुणा 100 बराबर क्या आ गया 50%। तो मैं 1/2 को क्या लिख सकती हूँ, 50%। वैसे ही अगर आपको 50% दे रखा हो तो आप क्या लिख सकते हो, 50 गुणा 1/100 बराबर 1/2। तो ऐसे 1/3 क्या प्रतिशत में क्या आएगा 33.33। 1/4 को प्रतिशत में क्या लिख सकते हो 25%। 1/5 को क्या लिख सकते हो 20%। 1/6 को क्या लिख सकते हो 16.66। जैसे 1/6 है, इसको 100 से गुणा किया तो क्या आया, इसको जब डिवाइड करेंगे तो आएगा 16.66%। ठीक है, 1/7 को आप क्या लिख सकते हो 14.28%। 1/8 को क्या लिख सकते हो 12.5%। 1/9 को 11.11%। तो जैसे ये सारे हैं, तो ये आप सारा देख सकते हो इस वीडियो में ना, पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, अब कुछ जो प्रतिशत है वो आपको, जैसे अब आप बोलोगे ये सारे याद रखे, नहीं, कुछ है जो आपको ऐसे रटे हुए होने चाहिए ताकि आप सवाल में जल्दी से कर पाए। जैसे कि 1/5 कहीं भी दिख जाए आपको पता होना चाहिए इसका मतलब है 20%। 16.66 कहीं भी दिख जाए तो आपको पता होना चाहिए 1/6 है। 1/9 और 1/11 ये बहुत इंपॉर्टेंट। 1/9 होता है 11.11%। 1/11 होता है 9.09%। ठीक है,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर जैसे देखें तो 25% आपको पता होना चाहिए, इसका मतलब 1/4 होता है। 1/8 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब होता है 12.5%। ठीक है, ऐसे ही इससे हम और भी बना सकते हैं, जैसे 1/8 3/8 बराबर 12.5 तो था ही। 3/8 क्या है? 3/8 क्या है? 3 इंटू 1/8 ही तो है। तो 3 इंटू 1/8 का कितना है? 1/8 का मतलब अभी हमने पढ़ा है 12.5% है, तो ये क्या हो जाएगा? 37.5%। ये भी आपको पता होना चाहिए कि अगर कहीं 37.5% आया तो उसका मतलब है 3/8। ठीक है, बस यही कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस हैं जो आपको, कुछ भिन्न है इंपॉर्टेंट, जो आपको पता होने चाहिए, जो आपके ऐसे रटे हुए होने चाहिए। ठीक है, अब अगला हमारा आता है कि यदि आपको किसी संख्या a का b% ज्ञात करना है, तो क्या मतलब, अगर आपको सूत्र याद करना है डायरेक्ट, मतलब तो जो सूत्र है वो ये है कि b% ऑफ a का b% क्या होगा? b गुणा a/100। सिंपल, इसको रट लो। ठीक है, जैसे पहला सवाल क्या है? 20 का 30%, तो हमें क्या निकालना है? 20 का क्या निकालना है? 30। और क्या है? प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब होता ही है 1/100। तो इससे ये कट गया तो 6। उत्तर क्या आ जाएगा? 6। 20 का 30% क्या होता है? 6 होता है। ये देखें तो हमें क्या निकालना है? 50 का 10%, तो 10/100 क्या आ जाएगा? 5। समझ गए? तो ये बहुत सिंपल टॉपिक है, धीरे धीरे हम पढ़ेंगे, अच्छे से आपको समझ में आएगा। अब ऐसे ही प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको सवाल दिए हैं ये वाले। अब इनको जैसे आप अगर इसका करने लग जाओ कि 16.66% 300 का, तो कैसे करोगे? 300, ठीक है, 300 गुणा 16.66/100, इसको आप सॉल्व करने जाओगे बहुत टाइम लगेगा। हमें ऐसे नहीं करना, हमने भिन्न में कन्वर्ट करना क्यों सीखा है? क्यों? ताकि हम जल्दी कर पाए। तो हम ऐसे क्यों करेंगे? हम भिन्न से करेंगे। हमने जस्ट पिछली स्लाइड में देखा कि 16.66 जो है उसका मतलब क्या है? 1/6। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? 1/6 से गुणा कर दो 300 को डायरेक्ट, कितना आ जाएगा? 50। बस कितना सिंपली हमने कर लिया, 33.33। आपको देखते ही पता होना चाहिए कि 1/3 का मतलब 33.33% होता है। इसको आपने 720 से गुणा किया तो 24 या 72, तो 240 आंसर आ गया। सिंपल ये है। अब भी जस्ट पिछली स्लाइड में हमने देखा कि 37.5 क्या होता है? 3/8, और गुणा में क्या है? 160, तो 20 इंटू 3 बराबर क्या आ गया? 60। सिंपल। 66.66। अब पता है 33.33 क्या है? 1/3, तो 66.66 क्या है? इसका 2 गुना ही तो है। इसका क्या है? ये 2 गुना ही तो है। तो 33.33 अगर 1/3 है तो 2/3 क्या हो गया? 66.66। इसको मल्टीप्लाई करना है 450 से। ठीक है, तो 150 इंटू 2 बराबर क्या आ जाएगा? 300। सिंपल। 12.5 बहुत अच्छे से बताया था। 1/8 क्या होता है? 12.5 होता है। और 1/8 को क्या लिख सकते हैं? 12.5% इंटू में 640 क्या आ गया? 80। उत्तर आ गया, खत्म। तो ऐसे सिंपल सवाल है। अभी ये जो सवाल है ये आपको खुद करना है। ठीक है, आपको प्रैक्टिस करना है, तो ये आप कर लीजिएगा। अब जो नेक्स्ट आता है वो टाइप ये है कि प्रतिशत से संख्या कैसे निकाल सकते हैं हम। ठीक है, तो ये हम सवालों के थ्रू ही इस चीज को हम समझेंगे और आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जैसे किसी संख्या का 20% क्या है? 50 है। ठीक है, तो 20% को हम क्या लिख सकते हैं? अभी भी मैंने बताया 100 से डिवाइड कर दो। 20% को क्या लिख सकते हो? 1/5। ठीक है, या फिर अगर ऐसे नहीं समझ में आता तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि मतलब 20% का मान क्या है? 50 है। और पूरी चीज जो होती है ना वो हमेशा 100% होती है, इसको याद रखना है। ठीक है, तो 1% क्या आ जाएगा? 50/20। ठीक है, और हमें क्या निकालना है? 100%। पूरी चीज हमेशा क्या होती है? 100%। 100% क्या आ जाएगा? 50/20 इंटू में 100। 20×5 = 100, उत्तर आ जाएगा 250। ठीक है, अगला सवाल। अगला सवाल क्या है? प्रतिशत बढ़ोतरी का सवाल। जैसे मान लो, ये भी हम सवालों के थ्रू ही पढ़ेंगे। जैसे किसी वस्तु का जो मूल्य है वो 200 से बढ़ के कितना हुआ? 250। तो जो वृद्धि होती है ना उसका एक सिंपल फॉर्मूला है कि स्टार्टिंग में मान लो आपका x था, शुरू में जो वैल्यू थी वो थी x,
और बढ़ के क्या हुई y। तो प्रतिशत जो चेंज होगा ना, इसमें जो प्रतिशत में जो वृद्धि होगी, ठीक है, वो होगी y बढ़ा है तो y माइनस एक्स बटे सॉरी x बटे x गुना 100। अगर फॉर्मूले से आपको करना है तो ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो अब इसी से हम इसको करके देखेंगे। तो इसको अगर हम करें फॉर्मूले से, तो शुरू में क्या था मान 200, बाद में क्या हुआ 250, तो बढ़ा कितना 50, ठीक है। तो प्रतिशत में वृद्धि कितनी होगी 50 बटे शुरू में कितना था 200 गुना 100, ठीक है। तो उत्तर क्या आ जाएगा 25%, ठीक है। अगला सवाल क्या है कि किसी अब वही जैसे हमने पहले क्या पढ़ा था वृद्धि कितनी हुई प्रतिशत में, अब क्या पढ़ रहे हैं हम कमी। तो सेम तरीके से होगा, स्टार्टिंग में जो चीज उसमें क्या मान लो पहले x था, फिर घट के क्या हो गया y, ठीक है, घट के क्या होगा y, तो फिर कमी में प्रतिशत निकालना है। तो पहले बढ़ा था तो y बढ़ा था, तो हमने क्या किया था y माइनस एक्स किया था। अब क्या x बढ़ा है तो हम क्या करेंगे x माइनस वाई अपॉन में x गुणा, ठीक है। तो अब इसमें क्या है सवाल में 500 से कोई चीज का मूल्य क्या हो गया 400 हो गया, ठीक है। कमी कितनी हुई 100 की कमी हुई, तो जो कमी का प्रतिशत है वो कितना आ जाएगा 100 बटे शुरू में मान क्या था 500 गुना 100, उत्तर क्या आ जाएगा 20%, ठीक है। अगला सवाल क्या है, किसी संख्या का 20% क्या है 60 है, तो संख्या क्या होगी। मैंने आपको बताया था कोई भी पूरी चीज जो होती है वो क्या होती है 100% होती है। तो इसने क्या दिया है 20% का मान 60 दिया है, हमें क्या निकालना है संख्या, मतलब हमें क्या निकालना है 100%। तो 1% क्या हो जाएगा 60 बटे 20, 100% क्या हो जाएगा 60 बटे 20 गुणा 100, 20 5 100 6 5 30, उत्तर क्या आ गया 300, ठीक, सिंपल था। अगला अगला सवाल क्या है, 800 में से 600 विद्यार्थी पास हुए तो पास प्रतिशत कितना है। तो 600 हुए ना पास, तो 600 किसका 800 का, यानी 600 जो है वो 800 का कितना प्रतिशत है, हमें यही तो निकालना है। तो ये कट गया तो क्या आया 600 बटे 8, तो इसको करेंगे तो आ जाएगा 3 गुणा 4 से गया तो 25, 75 आ जाएगा उत्तर, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में क्या है वही सेम, 12% की वैल्यू आपको दी हुई है 24, ठीक है। संख्या पूछिए, संख्या यानी संख्या अपने आप में क्या है कंप्लीट, मतलब हमें क्या निकालना है 100%। 12% की वैल्यू 24 है तो 1% की वैल्यू क्या होगी 24 बट्टे 12 बराबर 2%, सॉरी 1% की वैल्यू क्या होगी 2 होगी, ठीक है। तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 इंटू 100, ठीक है। तो 200 आ जाएगा उत्तर, सिंपल। फिर नेक्स्ट है एक विद्यार्थी को 400 में से 320 अंक मिले हैं, ठीक है। तो उसके कितने परसेंटेज बने, तो टोटल अंक कितने हैं 400, उसके कितने आए हैं 320, हमें क्या निकालना है प्रतिशत, प्रतिशत के लिए क्या कर देंगे 100 से गुणा, इससे ये कट गया, इससे ये काटा क्या आ गया 80, खत्म। तो इसके कितने परसेंटेज आए 80% आए। किसी वस्तु का मूल्य 250 से घटकर 200 हो गया, कमी प्रतिशत, सेम पीछे वाला ही सवाल है, कमी कितने की हुई है 50 की, शुरू में कितना था 250 गुणा 100, ये 25 चौक 100, ये 10 से चला गया 10 से कट गया, उत्तर क्या आ गया 20% क्या हुई कमी हुई है। अब कुछ ऐसे सवाल देखते हैं जो राजस्थान पटवारी एलडीसी में आए हुए हैं और थोड़े अच्छे हैं, ठीक है। अब आपको बहुत अच्छे से सारे सवाल समझ में आएंगे। जैसे किसी संख्या में 20% की वृद्धि करने पर 360 हो जाती है, ठीक है। कोई भी संख्या अपने आप में क्या होती है हमेशा 100% होती है, मैंने आपको बताया 20% की वृद्धि करी तो मतलब वो क्या हो गई 120% हो गई वो संख्या, ठीक है। क्या बोला है वो क्या हो जाती है 360, यानी 120% का मतलब क्या हो गया 360। अगर 120% का मतलब 360 है तो 1% का मतलब कितना होगा 360 बटे 120। हमें क्या निकालना है 100%, तो 100% का मान क्या होगा 360 बट्टे 120 इंटू 100। तो इसको काट लो, ये इससे कट गया, 12 तिया 36 तो 3, तो 30 इंटू 10 बराबर 300, याद है उत्तर। अगला सवाल
अगला सवाल है किसी संख्या में 25% की कमी करने पर 150 प्राप्त होता है। तो मैं हर सवाल में ये बात बता रही हूँ कि हर संख्या, कोई भी चीज कंप्लीट होती है मतलब वो क्या है, 100% है। तो किसी कोई संख्या, तो वो संख्या अपने आप में कंप्लीट है, तो यानी उस संख्या का 100% थी वो संख्या। अब 75% की उसमें 25% की उसमें कमी कर दी, तो वो संख्या क्या हो गई, 75% हो गई। 75% की वैल्यू उसने क्या दी है, 150। तो वही सेम हमारा, तो 1% की वैल्यू क्या होगी, 150/75 बराबर 2 हो जाएगी। पूछा क्या है, मूल संख्या क्या होगी, मतलब 100% पूछा है, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 गुणा 2 बराबर 200। बस, बहुत बहुत आसान है, अगर आप अच्छे से पढ़ोगे, थोड़ा समझोगे तो बहुत आसान है, मैथ बहुत आसान है। फिर एक संख्या का 40% जो है वो दूसरी संख्या का 50% है। ये थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला सवाल है, ठीक है। एक संख्या का 40, मान लो ए है, पहली संख्या क्या है, ए है, तो ए का 40% किसके बराबर है, बी के 50% ठीक है। तो पहली दूसरी संख्या क्या है, यानी ए और बी का हमें क्या निकालना है, अनुपात निकालना है, ठीक है। तो जैसे ये बी क्या आ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ए बट्टे बी बराबर 50% बट्टे 40%। तो प्रतिशत से क्या हो जाएगा, प्रतिशत कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, क्या आ गया, 5/4, मतलब 5:4, ठीक है। अभी अगला सवाल, अगला सवाल थोड़ा सा आपको ऐसे कठिन लग सकता है कि एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया, फिर 20% बढ़ाया, तो कुल परिवर्तन क्या होगा। देखो ऐसे सवाल होते हैं, इनके लिए एक फॉर्मूला होता है, बट क्योंकि अभी मैंने उस फॉर्मूले का जिक्र नहीं किया, तो अभी हम एक बार इसको बेसिक से करेंगे, फॉर्मूला वगैरह हम अगली वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो वही, जैसे कोई भी संख्या, मैंने जैसे आपको पहले भी बताया, कोई भी संख्या अपने आप में क्या होती है, 100%। पहले कोई संख्या 100% थी, मान लो 100 थी, ठीक है। या फिर हम ऐसे कर लेते हैं, हम मान लेते हैं, मान लिया वो संख्या ही 100 है, प्रतिशत नहीं, वो संख्या ही 100 है, इसको 20% बढ़ाया, 100 को 20% बढ़ाएंगे अगर हम, तो वो संख्या क्या हो जाएगी, 120, ठीक है। अब 120 को हम क्या बढ़ाएंगे, 20% घटाएंगे, ठीक है। 20% हमने किसी चीज को घटा दिया, ठीक है, 100% में से अगर 20% हमने घटा दिया, तो वो क्या हो जाता है, 80% हो जाता है। तो हमें 120 का क्या निकालना है, 80% निकालना है, ठीक है। ये 12×8 = 96, तो 96 क्या आ जाएगा, मतलब तो 96 हो गई ये संख्या ना, 120 का लास्ट में क्या होगी, 96। तो पहले कोई संख्या 100 थी, ठीक है, फिर वो संख्या क्या हो गई, 96 हो गई, ठीक है। कुल परिवर्तन कितना हुआ, तो 100 से 96 में दिख रहा है हमें 4% हुआ। और जैसे मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया था, कमी कितने की आई, 4 की। बेस स्टार्टिंग में कितना था, 100, और गुणा 100, इसे काटा, तो वैसे भी ऐसे 4%, और देखने में भी पता चल रहा है 100 से 96 4% की कमी हुई है। अगला सवाल, एक परीक्षा में 20% विद्यार्थी फेल हो गए, ठीक है। यदि कुल विद्यार्थी 750 है, तो पास विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि अगर 20% विद्यार्थी फेल हुए हैं, तो 80% क्या हुए, पास हुए हैं। और कुल विद्यार्थी क्या है, 750, तो हमें पास विद्यार्थियों की संख्या निकालनी है, मतलब 750 विद्यार्थी का हमें क्या निकालना है, 80% निकालना है। 20% तो फेल हुए ना, तो 80% पास हुए। ये 75 दूनी 150 गुणा 4 भी लिख सकते हैं इसको, 15×4 = 60, यानी 600 के आगे उत्तर आ गया। अगला सवाल क्या है, एक संख्या का 40% दूसरी संख्या के 2/3 के बराबर है, ठीक है। यदि पहली संख्या 150 है, मान ली पहली संख्या 150 है, क्या दे रखा है, 150 का 40% जो है वो दूसरी संख्या हमने x मान ली, इसके 2/3 के बराबर है। तो दूसरी संख्या यानी x का मान ज्ञात करो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 150 गुणा 40% गुणा 2, ये इधर जाएगा, 3 ऊपर आ जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, x आ गया, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 150 × 40/100, इसका मतलब मैंने बताया था ना, बट्टे 100 होता है, 3/2 बराबर x। अब इसको आप कर सकते हो, 0 0 0 0 कट गया, ये 2 से यहाँ 2 कट गया, और 3 दूनी 6, 15×6 = 90 क्या आ गया, उत्तर आ गया।
ठीक है। अब अगला है कि एक विद्यार्थी ने परीक्षा में 75% अंक प्राप्त किए, वह 60 अंकों से पास हो गया। यदि पास प्रतिशत 60% है तो कुल अंक ज्ञात करें। ठीक है, देखो 60% क्या है, पास होने का है, क्राइटेरिया है, और वो उसके कितने अंक आए हैं 75%, मतलब उसने कितने एक्स्ट्रा परसेंटेज बनाया है, उसने कितने ज्यादा प्रतिशत प्राप्त किए हैं पास से। पास 60 में होता 75, यानी उसको 15% ज्यादा मिला है। ठीक है, 15% ज्यादा मिला है, और इसने कितना दे रखा है 60 से पास हुआ, मतलब इसने 60 एक्स्ट्रा बनाए, नंबर इसने 60 ज्यादा बनाए हैं और प्रतिशत इसने क्या बनाए हैं 15 ज्यादा बनाए हैं। तो इससे हमें क्या समझ में आया कि 15% का मतलब क्या है 60 है। ठीक है, कुल अंक यानी टोटल अंक भी बताना है, मतलब कि उस विद्यार्थी के कुल अंक कितने आए हैं। उस विद्यार्थी के कुल अंक तो 75% आए, तो अगर 15% का मतलब 60 है तो 1% का मतलब क्या होगा 60/15, और हमें क्या निकालना है 75%, तो 60/15 गुणा 75, इसको काटेंगे तो 5, तो 60 × 5 = 300, क्या आ गया उसका उत्तर आ गया, उस जो भी वो व्यक्ति है उसके 300 अंक आए हैं। ठीक है, अगला सवाल है किसी संख्या को पहले 20% बढ़ाया, फिर 20% घटाया, अंत में 96 प्राप्त हुई, प्रारंभिक संख्या क्या थी। अब ये वही सवाल को उल्टा लिख दिया इसने ना, जो हमने अभी पीछे सॉल्व किया था कि पहले 20% बढ़ाया, फिर 20% घटाया, तो 96 प्राप्त हुआ। ठीक है, तो जो पहले सवाल था उसी को इसने उल्टा लिखा है, तो आप इसको थोड़ा दिमाग लगाइए और खुद करने का ट्राई कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एक वस्तु का मूल्य 25% बढ़ाया गया, फिर 20% घटाया गया, यदि अंतिम मूल्य 1200 रुपए है, प्रारंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए। जैसे हमने पहले किया था हम बिल्कुल वैसे ही करेंगे कि 100 था मान लो, ठीक है, 25% बढ़ाया मतलब कोई चीज क्या होगी 125% हो गई, तो 100 का हमने क्या कर दिया 100, मतलब 100 मानना है आप 100 मान सकते हो, आपको x y z a b c, चलो 100 मान के हमने एक सवाल पीछे कर लिया, तो अभी हम इसको x मान के करेंगे। ठीक है, तो मान लो वो जो संख्या है वो x है। ठीक है, 25% बढ़ाया मतलब वो संख्या क्या हो गई 125 हो गई। हम मानते हैं हर संख्या क्या होती है अपने आप में 100% होती है, अगर इसको 25% बढ़ा गया तो वो संख्या क्या हो गई 125% हो गई। ठीक है, तो अभी मान लो संख्या क्या थी x थी, और ये क्या होगी 125% होगी। ठीक है, फिर इसको 20% घटाया गया, मतलब वो संख्या फिर क्या होगी, अगर 20% घटा देंगे तो वो संख्या क्या हो जाएगी 80% होगी, और लास्ट में अंत में उत्तर क्या आया 1200। ये हमारा बन गया, हमें क्या निकालना है x का मान निकालना है, बहुत सिंपल। तो x गुणा प्रतिशत को हटाने के लिए हम क्या लगा देंगे बट्टे में 100, 80 यहाँ भी बट्टे में 100 बराबर 1200। अब इसको काट लो, ये 4 ये 5, ठीक है, ये 25 5 ये 4, इस 4 से ये 4 गया, इस 5 से ये 5 गया, तो x का मान क्या आ गया 1200 ही आ गया, तो वो संख्या क्या थी 1200 ही थी। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हैं। फिर है एक संख्या का 60% दूसरी संख्या के 3/5 के बराबर है, यदि पहली संख्या 200 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल, पहली संख्या क्या है 200, 200 का 60% किसके बराबर है दूसरी संख्या, हमने मान ली x, उसके 3/5 के बराबर है। दूसरी संख्या यानी x का मान ज्ञात करना है, तो 200 गुणा 60/100 बराबर 3/5 गुणा x का मान निकालना है। इससे ये कट गया, 6 दूनी 12, 120 बराबर 3/5 गुणा x, इससे जाएगा तो 40, और ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 200 क्या आ जाएगा x का मान आ गया। ठीक है, अगला सवाल है कि एक परीक्षा में 30% विद्यार्थी फेल हो गए, यदि 140 विद्यार्थी पास हुए तो कुल विद्यार्थी कितने थे। 30% अगर फेल हुए हैं तो 70% क्या हुए पास हुए हैं। ठीक है, तो हमें, और कुल हमेशा क्या होता है 100% होता है, तो हमें किसका मान निकालना है 100% का। 70% का मान क्या दिया हुआ है 140, 1% का मान क्या होगा 140/70 बराबर 2। ठीक, 100% के मान क्या होगा 2 गुणा 100 बराबर 200।
ठीक है, अगला सवाल, एक संख्या का 25% दूसरी संख्या के 20% के बराबर है। सेम सवाल है। यदि दूसरी संख्या 250 है तो पहली संख्या क्या होगी, तो हमें पता है पहली संख्या हमने x मान ली, तो x का 25% 250 के 20% के बराबर है, तो x वही हम प्रतिशत को भिन्न में बदल लेंगे, 250 गुणा 20/100, यहाँ आ गया 4, तो x बटे 4 बराबर 250 गुणा, यहाँ आ जाएगा 5, काट देंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा, गुणा में चला जाएगा, यहाँ से कट जाएगा, तो x का मान क्या आ जाएगा, 50 गुणा 4 बराबर 200। ठीक है, बस तो ये इतने सवाल थे, ये बहुत ही बेसिक सवाल थे और बहुत बेसिक से मैंने आपको प्रतिशत वाला टॉपिक करवाया है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। इसके और भी अलग टाइप के सवाल बनते हैं, तो वो अगले वीडियो में जरूर करवाएंगे आपको। थैंक यू वीडियो पूरी देखने के लिए।